हम असफल क्यों होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग सोच के व्यक्ति अलग अलग प्रकार से देते हैं। कुछ लोग अपने भाग्य को जिम्मेदार ठहराते हैं और भी अन्य उदाहरण देंगे कि मैं इसीलिए नहीं सफल हो पाया, जबकि दृढ़ संकल्प लिए हुए व्यक्ति अपनी सफलता के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं। हम लोगों को अपनी कमियां दिखती ही नहीं, बल्कि अपनी असफलताओं के लिए किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं। सफलता के लिए जितनी मेहनत की आवश्यकता होती है, उतना मेहनत सब लोग नहीं कर पाते। इसलिए असफल लोगों की संख्या सफल लोगों से कम होती है। जब कभी इन विषयों पर चर्चाएं होती हैं, तो असफल लोग अपने भाग्य को दोषी ठहराते हैं, अपनी परिस्थिति को दोषी ठहराएंगे। वही सफल लोग इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते। हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि सफलता या असफलता भाग्य से होती है। ऐसी सोच हमें और छोटा कर देती है। इसीलिए व्यक्ति को अपने लक्ष्य के विषय पर विश्वास रखना चाहिए। एक अच्छी तरह काम करने वाला, मेहनती, संकल्प किया हुआ व्यक्ति असफल होता है तो वह अपनी कमियों, अपनी तैयारियों का आकलन करता है, और यही आकलन पूरी ईमानदारी से किया जाए तो अपनी असफलता के कारणों का सही ज्ञान हो जाएगा। असफलता के कुछ मुख्य कारण होते हैं। कारण 1, किसी लक्ष्य के बिना ही काम करना। ज़्यादातर लोग किसी लक्ष्य के बिना ही काम करते हैं। बिना उद्देश्य, बिना लक्ष्य के किया गया परिश्रम या काम कहाँ ले जाएगा कोई नहीं जानता। जीवन में सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना सही लक्ष्य तय करें और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप अपनी पूरी योग्यता, क्षमता को लगा दें। दोस्तों, लक्ष्यहीन व्यक्ति बिना पतवार की नाव की तरह है, जिसकी ना कोई दिशा है, ना कोई मंजिल। हवा के साथ समुद्र में इधर उधर भटकना ही उसके भाग्य में है। लक्ष्यहीन, उद्देश्यहीन और दिशाहीन आदमी का जीवन जानवर से भी गया गुजरा जीवन। जानवर तो ऐसा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन हमारे द्वारा किए जाने योग्य होने पर भी न करना उसे पशु कहलाने योग्य भी नहीं छोड़ता है। अगला कारण है तैयारियों की कमी। यदि अपनी सारी तैयारी पूरी करने के बाद किसी कार्य में हाथ डाला है तो सफलता मिलना तय है, लेकिन असफलता का सबसे बड़ा कारण तैयारियों में कमी होना है। पूर्ण तैयारी सफलता के बराबर। सफलता पाने के लिए तैयारियों की कमी को अपनी बाधा मत बनाओ। सफलता के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप हड़बड़ी में या अचानक बिना पूरी तैयारी किए ही किसी कार्य का शुरुआत ना करें। आप योजना बनाकर काम करें। कार्य योजना के अंतर्गत पूरी तैयारी के लिए आप जितने गंभीर होंगे, आपकी सक्सेस में उतनी ही कम रुकावटें आएंगी और आप उतने ही सफलता के करीब होंगे। सोच विचार कर एवं योजना बनाकर पूरी तैयारी से किए गए कार्य में सफलता निश्चित रूप से मिलती है। दोस्तों, अगला कारण है दृढ़ निश्चय की कमी। जीवन में सफल होने का सपना तो सभी देखते हैं। सफलता की राह में एक बार तो सभी चलना शुरू करते हैं, लेकिन सफल वही होता है जो दृढ़ निश्चय किया हो। जिसका निश्चय अडिग है वह तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। दृढ़ निश्चय सफलता की पहली शर्त है। बिना दृढ़ निश्चय के सफलता कांटों के रास्ते के समान है जिस पर चलना संभव नहीं है। दृढ़ निश्चय के साथ आप में साहस और आत्मविश्वास का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह सच है कि सफलता की राह में कई सारी रुकावटें भी आती हैं, लेकिन वे सभी रुकावटें हमारे दृढ़ निश्चय के समक्ष पौनी हो जाती हैं। दोस्तों, अगला कारण है निरंतरता की कमी। निरंतरता का मतलब लगातार। इसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि यदि आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं या एक दो बार प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आप क्या करेंगे? आप दो ही काम कर सकते हैं। पहला, आप अपना प्रयास छोड़ देंगे। यदि ऐसा किए तो लक्ष्य प्राप्त करना असंभव है, आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे। दूसरा, आप अपना प्रयास जारी रखेंगे। हो सकता है आप दोबारा असफल हो जाएं, लेकिन आप लक्ष्य पाने के लिए अपना प्रयास जारी रखते हैं तो आपके सफल होने की संभावना बनी रहती है। आपने बिजली के बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन का नाम जरूर सुना होगा। उनके प्रयोग 10,000 बार असफल हुए, लेकिन वे प्रयास करते रहे, फिर अंत में सफल हुए। अगला कारण है आत्मविश्वास की कमी।
बिना कॉन्फिडेंस के सफलता की राह में एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो बड़ी हिचकिचाहट और डर के साथ ही बढ़ा सकेंगे। आत्मविश्वास सफलता की पहली ज़रूरत है। हमारा कॉन्फिडेंस ही साहस और दृढ़ संकल्प से सफलता की राह में आगे बढ़ाने में हमें एक्साइटेड करता है। अगला कारण है नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग से हमारा व्यवहार और स्वभाव भी नकारात्मक हो जाता है। नेगेटिव थिंकिंग हमारे कॉन्फिडेंस को हिला देती है और अपने क्वालिफिकेशन और क्षमता पर ही अपना विश्वास खोने लगते हैं। नेगेटिव थिंकिंग के कारण हर आदमी हमें धोखेबाज नज़र आता है, अपने हर फैसले में खामियां नज़र आती हैं। सक्सेस होने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारी सोच पॉजिटिव हो। पॉजिटिव सोच से हमारे मन में खुशी उत्पन्न होती है और दुगने एक्साइटमेंट से पूरे कॉन्फिडेंस से अपने टारगेट को पूरा करते हैं। सफलता की आशा रखने वाले व्यक्तियों को नकारात्मक सोच से दूर रहने और सकारात्मक सोच को अपनाने की आवश्यकता है। सफलता का दूसरा नाम ही कोशिश करते रहना है। असफलता को सफलता में बदलने का एक ही उपाय, वह है दोबारा प्रयास करते रहना। कहते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। यह सत्य है। सफलता के लिए कोशिश लगातार जारी रखनी होगी। आज के जितने भी महान आविष्कारक हैं, उनकी सफलता का राज ही दोबारा कोशिश करना, निरंतर उसी कार्य में प्रयास करते रहना। जिसने प्रयास करना छोड़ दिया उसे असफल होकर बैठना ही है। सफलता तो उसे किसी भी कीमत पर मिल नहीं सकती। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कुछ तथ्य आपको समझ में आए होंगे, तो आप अपने जीवन में उतारें और सफलता की सीढ़ी पे आगे बढ़ें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।